देखो माता पिता का यहीं तक फर्ज होता है, संतान पैदा करना, पढ़ा लिखा के बड़ा करना, शादी कर देना, और उसके बाद में माता पिता का कोई फर्ज नहीं है। अब जो कुछ भी करना है वो तुम करिएगा। लेकिन बड़ी बूढ़ी माता है ना, चाबी को ऐसे छाती से छुपा के रखती है, मर जाएंगे लेकिन चाबी नहीं देंगे। हमारे जीते जी मालिकी हम किसी को नहीं देंगे। हमारे रहते हुए घर की मालिकी बहू कैसे संभालेगी? हम घर का चार्ज बहू को नहीं देंगे, और तभी तो बहू सेवा नहीं करती। क्योंकि महाराज आजकल बहू भी कम नहीं पड़ती है और सास भी कम नहीं पड़ती है। आपने देखा होगा, कहीं भी देखो आप, घर घर में सास बहू में झगड़ा चलता रहता है, और ऐसा वैसा झगड़ा नहीं, बड़ा अच्छा वाला, ऐसा लगता है मानो महाभारत यही हो रहा हो। ऐसा झगड़ा होता है सास बहू में। क्यों होता है? क्योंकि सास अपनी बहू को बेटी समझती नहीं है, और बहू अपनी सास को माँ समझती नहीं है, इसीलिए तो झगड़ा होता है। जिस दिन बहू अपनी सास को माँ समझेगी और सास अपनी बहू को बेटी समझेगी, उस दिन घर में कभी भी झगड़ा नहीं होगा। लेकिन बड़ी बूढ़ी माताएं हैं, कसम से इनको भी चैन नहीं पड़ता है। जब तक दो बातें कह न ले, दो बातें सुन न ले, तब तक इनका भोजन ही हजम नहीं होता है। तब तक इनका भोजन ही हजम नहीं होता है। अगर नई बहू घर में आती है और बेचारी जैसा उसे भोजन बनाना आता होगा वैसा बनाएगी, और अगर दाल में सब्जी में कहीं छोटा सा कंकड़ भी चला गया और सासू माँ के दांतों के बीच में आ गया, तो सासू माँ कहती है, क्यों री बहू, अरे भगवान ने तुझे दो दो आंखें दी हैं, कंकड़ उठा नहीं सकती है। अब तुम जरा सोचो कि सास ये बात कहेगी तो बहू क्या कह सकती है? आजकल बहू तो वैसे भी हटके आती है। सासू माँ ने कहा, भगवान ने तुझे दो दो आंखें दी हैं, तू कंकड़ उठा नहीं सकती है। तो बहू ने जवाब दिया, क्यों री सास, उस भगवान ने मुझे दो आंखें दी हैं तो तुझे भी तो 32 दांत दिए हैं, एक दो कंकड़ चबा नहीं सकती है। हमेशा हमेशा झगड़ती रहती, हमेशा लड़ती रहती है। तो जब सास ये कहेगी तो बहू तो उससे भी बढ़कर बोलेगी। लेकिन जहां तक मेरा विचार है कि आप अपनी बहू को